हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। बहुत सारे बच्चों के कहने के बाद आज हम डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट को लेकर आए हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बाबू कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन कहने का मतलब किसी भी फंक्शन में ठीक है, किसी भी फंक्शन में x के सापेक्ष परिवर्तन को दर को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अरे यहाँ पर फंक्शन में अगर x है तो x के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, अब फंक्शन में अगर y है तो y के सापेक्ष ज्ञात कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत क्या नहीं। तो यह मतलब वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है कि किसके सापेक्ष में चलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन क्या है बाबू? तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस to find the change of fx with respect to x। तो इस फंक्शन में क्या चेंजिंग आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, उसको करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उस प्रोसेस का ही नाम है क्या, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका नाम है बाबू? इस प्रोसेस का नाम है। डिफरेंशिएशन क्या हुआ? प्रोसेस। अब प्रोसेस के थ्रू जो रिजल्ट फाइंड होगा, जो मेरा क्या होगा, रिजल्ट फाइंड होगा, उस रिजल्ट का बोलते हैं डेरिवेटिव। कोई दिक्कत क्या? डिफरेंशिएशन क्या है बाबू? परिवर्तन को दर, चेंजिंग को निकालने के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए एक क्या प्रोसेस है। प्रोसेस के बाद जो मेरा रिजल्ट फाइंड होता है उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। करने के बाद चलो इंग्लिश डिफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस to find the change of fx with respect to x। ठीक है, तो जो ये मेरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन। और उस प्रोसेस के थ्रू जो हम लोग रिजल्ट लाएंगे उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। चलिए लेट थोड़ा सा देखते हैं। लेट अ फंक्शन, एक फंक्शन हम लोग मान लेते हैं fx है। क्या है बाबू? fx है, कोई दिक्कत क्या? चलिए डेट इज या भी मान सकते हैं। y बराबर मेरा क्या है बाबू, फंक्शन fx है, कोई दिक्कत? अब इसमें कुछ चेंजिंग लाना। चेंजिंग कहने का मतलब या तो फंक्शन को बढ़ाना, या तो इसका मान बढ़ सकता है, या तो इसका मान क्या कर सकता है, घट सकता है। चलिए मान लेते हैं इस फंक्शन में कुछ चेंजिंग आ रहा है। इस फंक्शन में जो मेरा चेंजिंग आ रहा है बाबू, क्या आ रहा है, इस फंक्शन में जो मेरा चेंजिंग आ रहा है वो मेरा आ रहा है डेल एक्स। क्या आ रहा है, डेल एक्स। इसको dx नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेल एक्स। तो या तो हम क्या बोले हैं, या तो चेंजिंग का मतलब या तो बढ़ाना या तो घटाना। इसमें x का मान क्या किया, बढ़ा तभी चेंजिंग या घटता तभी चेंजिंग आया। अगर fx में चेंजिंग आया तो सिंपल बात है, किसमें चेंजिंग आया बाबू, y में भी कुछ चेंजिंग आया। तो जो मेरा ये y है किसके बराबर हो जाएगा बाबू, y प्लस डेल y। कोई दिक्कत क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता। मान लिया आपने मन से कोई फंक्शन y बराबर क्या है, fx है, इसमें एक चेंजिंग आया, मेरा चेंजिंग क्या आया, x प्लस dx। फंक्शन बढ़ा तो चेंजिंग का मतलब हम बता दिए, या तो बढ़ना या तो घटना। तो जब मेरा x बढ़ेगा तो सिंपल बात है उस पे रिस्पेक्ट में क्या बढ़ेगा, y भी बढ़ेगा। चलिए अब यहां पर निकालते हैं चेंज ऑफ रेट इन y with respect to x। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन में चेंजिंग गया। तो पहले फंक्शन मेरा क्या था, ये था, और मेरा क्या आया, चेंजिंग। तो कितना चेंजिंग आया बाबू, f, चलिए x प्लस dx। कोई दिक्कत क्या? इसको dx को क्या बोलते हैं, डेल्टा x, माइनस कितना हो जाएगा बाबू, fx। चलिए पहले मेरा वेरिएबल कितना था, x था, अब वेरिएबल मेरा कितना हो गया, x प्लस डेल x हो गया। तो वेरिएबल में चेंजिंग क्या आया बाबू, x प्लस डेल x माइनस x। कोई दिक्कत क्या? चलिए तो मेरा आ गया बाबू f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स। कोई दिक्कत? चलिए
यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद मेरा बाबू क्या आ जाएगा, dx। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत? चलिए x प्लस dx को क्या लिख सकते हैं बाबू, y प्लस dy, y प्लस dy, y प्लस dy। चलिए f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं बाबू, y माइनस y, y कितना बाबू, dx। कोई दिक्कत? y से y कैंसिल। तो यही जो मेरा आया dy बाई dx, यही मेरा क्या आया बाबू, चेंजिंग आया। किसके रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन में x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत क्या? यहाँ से एक चीज निकल गया कि डिफरेंशिएशन को, किस चीज को, डिफरेंशिएशन को हम लोग अगर फंक्शन बराबर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो हम लोग बाबू जो डिनोट करेंगे उसको बोलेंगे dy बाई dx, या इसका नोटेशन है f डैश x। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन को नोट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये तो मेरा क्या हुआ, डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब dy बाई dx में जो x में माइनर चेंजिंग आता है, जो x में माइनर चेंजिंग आता है, वही मेरा क्या कहलाता है बाबू, डेरिवेटिव। क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। जरा सा देखिए, माइनर चेंजिंग कहने का मतलब लिमिट डेल्टा x कितना हो जाना चाहिए, 0। चलिए डेल x, लिमिट डेल x टेंड टू 0, मतलब dy बाई dx। चलिए dy बाई dx किसके बराबर था बाबू, लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। किसका फंक्शन मेरा क्या था बाबू, फंक्शन मेरा f x प्लस dx माइनस एफ एक्स बाई कितना था, dx। तो यही जो मेरा हुआ बाबू, यही जो मेरा हुआ, यही मेरा क्या निकला, डेरिवेटिव। क्या निकला, डेरिवेटिव। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब dy बाई dx में जो मेरा माइनर चेंजिंग आएगा, उसी माइनर चेंजिंग को क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। पुनः एक बार देखिए बाबू, तो जो मेरा डेरिवेटिव करने का मतलब बाबू आया, चलिए तो मेरा डेरिवेटिव आया लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 f x प्लस dx माइनस एफ एक्स बाई dx। कोई दिक्कत क्या बाबू, नहीं। या इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। तो यही जो मेरा माइनर चेंजिंग आया, किसमें, x में, इस माइनर चेंजिंग करने का मतलब लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। और जब x टेंड टू यहाँ पर 0 आया, डेल्टा x टेंड टू 0, तो करने का मतलब उस फंक्शन में मेरा क्या है, माइनर चेंजिंग। माइनर चेंजिंग करने का मतलब 0 के निकटतम ले जाना। 0 कहाँ ले जाना, निकटतम ले जाना। तो इस प्रोसेस नहीं, उस जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव। पुनः एक बार समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो हम लोग फाइंड करते हैं रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस प्रोसेस के थ्रू जो मेरा रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट में मेरा जो माइनर चेंजिंग आता है, उस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। पुनः एक बार समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में बहुत ही डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन करने का मतलब आपको, डिफरेंशिएशन मेरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बाबू, अगर यहाँ पर x के जगह क्या रहेगा, a रहेगा, h के जगह क्या रहेगा, a रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं अगर x इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, इसको और लिख सकते हैं f a प्लस h माइनस एफ है बटा में क्या h। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, याद में रखेंगे, तभी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। चलिए
एक हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। चलिए बाबू, चलिए आज हम लोग प्रूफ करेंगे टू प्रूफ एक्स के पावर n। तो अगर हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा आएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। मैंने कहने का मतलब y इक्वल टू एक फंक्शन है कितना, x के पावर n, जिसको क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं वैल्यू को मान निकालते हैं। तो मेरा हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू हम लोग को प्रूव करना है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग क्या पढ़े बाबू, जरा सा ध्यान दीजिए। एक फार्मूला है जो डेरिवेटिव फाइंड करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा, याद करेगा। लिमिट h टेंड टू जीरो, लिमिट n टेंड टू जीरो, फंक्शन f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा में कितना बाबू h। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरा फंक्शन कितना है बाबू, x के पावर n। मेरा फंक्शन कितना है x के पावर n, उसमें कितना ऐड करना है h। चलिए चलते हैं, लिमिट h टेंड टू जीरो। इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करके लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फंक्शन x प्लस h को कितना हो, क्या फंक्शन कितना है x है ना बाबू। तो चलिए हो जाएगा मेरा फंक्शन x प्लस h के पावर n, कोई दिक्कत का, माइनस x के पावर n बटा में h। कोई दिक्कत, मेरा क्या था बाबू x के जगह कितना था x के पावर n, तो x प्लस h के पावर कितना हो गया n। अब हम लोग इसको किस पर यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, जिसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए तो चलते हैं, लिमिट h टेंड टू जीरो, इसको बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ते हैं। x के पावर n प्लस, कोई दिक्कत क्या, n c1 x के पावर n माइनस वन इंटू h प्लस n c2 x के पावर n माइनस टू इंटू h स्क्वायर। कहने का मतलब x का मान घटते जाएगा और h का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। चलिए ऐसे डॉट 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 डॉट, तो आगे आएगा h का पावर n माइनस x के पावर n बटा में क्या हो जाएगा मेरा बाबू h। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। x के पावर n से मेरा x के पावर n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं बाबू इसमें मेरा क्या कॉमन है, h h h h मेरा क्या है बाबू कॉमन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लिमिट h टेंड टू जीरो, कोई दिक्कत क्या, h टेंड टू जीरो, तो मेरा है n c1 x के पावर n माइनस वन h प्लस n c2 x के पावर बोलिए n माइनस टू h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा बाबू h के पावर n बाई कितना h। कोई दिक्कत क्या, चलिए h सब में से क्या निकालते हैं कॉमन, तो लिमिट h टेंड टू जीरो। चलिए बाबू h यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा n c1 x n माइनस वन प्लस n c2 x n माइनस टू h हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू h n लाना है ना बाबू। चलिए तो हो जाएगा मेरा x n माइनस वन, कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। एक का मतलब बाई h, h से h मेरा क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा। अब मेरा लिमिट h के जगह कितना पुट करेंगे बाबू, जीरो पुट करेंगे। चलिए तो जब हम लिमिट जीरो पुट करेंगे तो मेरा dy बाई dx का मान आएगा, देखते हैं कितना आएगा। चलिए बाबू nc1 को क्या बोलते हैं n, इसे क्या बोलते हैं n x के पावर n माइनस वन। यहाँ पर h का मान जीरो, ये भी जीरो, आगे भी पुट करेंगे जीरो, ये भी जीरो, आगे भी सब पुट कर देंगे जीरो, तो मेरा क्या आ जाएगा जीरो। और जो आगे एक आएगा कितना कांस्टेंट, कोई दिक्कत का लिख सकते हैं नहीं। तो चलिए कहने का मतलब कि हम लोग x
के पावर n का अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो मेरा मिलेगा n x के पावर n माइनस 1। यह फॉर्मूला कैसे आया उसका प्रूफ को भी हम लोग पढ़े। प्रूफ कैसे पढ़े बाबू, सिंपल आप लोग एक बार पुनः समझते हैं। चलिए समझते हैं। तो जो मेरा फंक्शन है बाबू x के पावर n, हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव निकालने का इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग रट जाइएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस f x बाई h। कोई दिक्कत क्या, मेरा फंक्शन का x प्लस x के पावर n तो ये हो जाएगा x प्लस h के पावर n माइनस x के पावर n। कोई दिक्कत क्या, बाई h। लिमिट h टेंड टू कितना लेना है 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब x का माइनर वैल्यू, x का माइनर मान निकालना। x का जो माइनर मान आएगा वही मेरा देगा डेरिवेटिव। चलिए अब ये जो मेरा तोड़े किस थ्योरम पर तोड़े, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद परिमेय। आप लोग पढ़ेंगे x का मान घटेगा और h का मान क्या किया बढ़ेगा। इन हम क्या किए बाबू, h को यहाँ से कॉमन निकाल काट दिए और फिर h का लिमिट पुट कर दिए तो मेरा आ गया x के पावर n का dy x के रिस्पेक्ट में मेरा आया डिफरेंशिएशन n into x के पावर n माइनस 1। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। चलिए अगर कोई बंदा पूछ दिया आपसे, कोई बंदा पूछ दिया y बराबर 5x के पावर 4 है, ठीक है, तो x के पावर कितना है 4 है, इसका क्या निकालिए बाबू डेरिवेटिव को फाइंड कीजिए। तो आप लोग जानते हैं बाबू डिफरेंशिएट कितना साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसका मतलब dy बाई dx हमको फाइंड करना है। x के पावर n तो क्या होता है n into x के पावर n माइनस 1, तो dy बाई dx मेरा आ जाएगा बाबू n का मान 4 into x के पावर 3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब कोई बोल देगा बाबू, दूसरा मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है y इक्वल टू मेरा क्या है बाबू x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। कोई दिक्कत क्या, चलिए अभी प्लस x के पावर 6। इसका हम लोग कोई बोल दिया कि आप क्या कीजिए dy बाई dx फाइंड करके दिखाइए। तब आपको dy बाई dx इक्वल डायरेक्ट चलते हैं। चलिए n into x के पावर n माइनस 1, 4 माइनस कितना 1। कोई दिक्कत क्या नहीं, कांस्टेंट जिससे कोई लेन देन नहीं है, 3 जम करते हैं 2 into x के पावर 2 माइनस 1 प्लस 6 x के पावर 6 माइनस 1। कोई दिक्कत क्या नहीं होना चाहिए। चलिए तो हो जाएगा 4x3 प्लस 6x प्लस 6x 5। यही मेरा क्या हो गया बाबू, यही मेरा क्या हो गया डिफरेंशिएशन निकल गया x के रिस्पेक्ट में y का परिवर्तन, x के रिस्पेक्ट में y का परिवर्तन। यही मेरा क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस के थ्रू जो x का माइनर मान आया, यही जो माइनर मान है इसका रिजल्ट जो है इसको बोलेंगे डेरिवेटिव। इस रिजल्ट को क्या बोलेंगे डेरिवेटिव। ये जिस प्रोसेस के थ्रू मेरा रिजल्ट आया है उस प्रोसेस को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत क्या। चलिए अब जरा सा देखते हैं हम लोग कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। चलिए बाबू एक मेरा y इक्वल टू मान लेते हैं a है, y इक्वल टू क्या है a है, इसका हम लोग डेरिवेटिव क्या करेंगे फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला आप लोग बढ़िया से रट दिएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h। कोई दिक्कत क्या, माइनस एफ एक्स बाई कितना बाबू h। कोई दिक्कत क्या। चलिए कहने का मतलब ये x फंक्शन मेरा क्या है बाबू a है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कितना ही में जोड़ेंगे तो बाबू क्या होगा मेरा कांस्टेंट ही रहेगा बाबू। कोई भी कांस्टेंट में कितना ही मान जोड़ते हैं तो कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़िए तो मेरा कांस्टेंट ही आएगा। तो कहने का मतलब x के जगह मेरा क्या है a और h मेरा क्या है कांस्टेंट है, a में कितना भी h जोड़ेंगे तो मेरा जब भी मान आएगा क्या आएगा ये आएगा। कोई दिक्कत क्या। चलिए चलते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। कोई दिक्कत, इसका मान कितना भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा a माइनस a बाई h। चलिए लिमिट h टेंड टू 0, 0 बाई h इक्वल टू मतलब 0। कोई भी कहेगा बाबू कि dy बाई dx किसका बाबू किसी कांस्टेंट का, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0।
चलिए अब एक हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरा y इक्वल टू है 5x4 प्लस 3। इसका बाबू डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? चलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये प्रोसेस कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड प्रोसेस करके क्या फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव। चलिए dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x, 5 x के पावर n का बाबू n इंटू x के पावर n माइनस 1 कांस्टेंट का भी निकाले डिफरेंशिएशन कितना 0। तो मेरा बाई dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा मेरा बाबू कितना आ जाएगा देख लीजिए आप लोग 20x के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी दो फार्मूला प्रूव किए, क्या किए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बाबू 0 होता है। x के पावर n का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है उसका प्रूफ को भी देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। कल का हम लेक्चर लेके आएंगे सभी फार्मूला के साथ और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके हर चीज को समझेंगे। अगर ये मेरा बेसिक कंसेप्ट आप लोग के अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।